हम 5 महीनों से वर्ल्ड की पहली इंडियन मेलेनिस्टिक वुल्फ फैमिली पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और क्योंकि ये वुल्फ फैमिली एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर रहती है तो इस वजह से हमें इन एग्रीकल्चर फील्ड्स में कई और वाइल्ड स्पीसीज मिली है। इनमें से एक वाइल्ड स्पीसीज जो कि बहुत ही कॉमनली हमें रात में दिख जाती है वो है जंगल कैट। बिल्ली है, जंगल कैट है। एक शाम को हम इस वुल्फ फैमिली को ट्रैक कर रहे थे, तभी सडनली कुछ ऐसा हुआ। भाई साहब इधर कुछ हैगा। क्या हुआ भैया? कुछ हैगा जहाँ। कुछ है क्या? और क्या? इधर ही आना। और क्या? आ रहे। क्या हुआ? क्या होगा कुछ देखते हैं चल के। क्या हो गया भैया? क्या है? यहाँ पर कुछ हैगा। कुछ मतलब क्या कैसा? बिल्ली की चैन में। बिल्ली के? अच्छा ये तो बच्चे हैं। हाँ जंगल कैट। ये चिल्ला रहे जब से। और धनिया काट रहे थे, 4 बिल्ली की चैन में दिखाए हमें यहाँ पर। कितने बजे के करीब आपको यहाँ मिले? जहाँ 12-1 के लगभग टाइम था। फिर उन बच्चों को आपने हाथ माथ तो नहीं लगाया और उनको वहीं के वहीं छोड़ दिया? वहीं के वहीं छोड़ दिए। ठीक है। और क्या आपको माँ दिखी? जितनी देर आप काम कर रहे थे 4-5 घंटे, अभी तक माँ नहीं दिखी है? नहीं दिखी। एक भी बार नहीं दिखी है? इसके पहले कभी यहाँ पे आपने माँ देखी थी? नहीं दिखी। नहीं दिखी है। ठीक। यहाँ पे हमारे पास 4 बच्चे थे जो कि 3 या 4 दिन के ही होंगे, क्योंकि हमने ग्रासलैंड्स को इतना ज्यादा तबाह कर दिया है। इस वजह से जंगल कैट इन एग्रीकल्चर फील्ड्स को ही अपना घर मान चुकी है और अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए वो इन घनी फसलों के अंदर उन्हें छुपा देती है और इस वजह से कई बार फसल काटते वक्त किसानों को ये बच्चे मिल जाते हैं। किसान कई बार इन बच्चों को लेपर्ड का बच्चा समझ के मार देते हैं, लेकिन हमें इन किसानों को एजुकेट करने की जरूरत है कि लेपर्ड और जंगल कैट के बच्चों में बहुत डिफरेंस होता है और जंगल कैट उनका सबसे अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि जंगल कैट उनकी फसल को तबाह करने वाले रोडेंट्स और बर्ड्स को हंट करती है, जिससे उनकी फसलों में ज्यादा नुकसान नहीं होता है। फॉर्चुनेटली ये जंगल कैट के बच्चे हमें मिले थे, तो गांव वालों को समझाने के बाद कि ये जंगल कैट के बच्चे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली जंगल कैट रात में आकर अपने इन बच्चों को इस लोकेशन से हटाकर दूसरी लोकेशन पे ले जाएगी। तो हमारी बात को समझने के बाद वो लोग इस चीज से एग्री कर जाते हैं, तो वो सभी इस लोकेशन को छोड़ के चले जाते हैं। हम भी उन बच्चों को सेम लोकेशन पर छोड़कर थोड़े डिस्टेंस से उन्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं। हम लोग अपनी टॉर्चेस से ट्राई कर रहे थे कि कहीं पे हमें जंगल कैट दिख जाए। इधर देखो आप, मैं इधर देखता हूँ। इधर से आएगी तो बच्चा तो यहाँ रखा हुआ है, तो अभी आनी तो चाहिए यार, बहुत देर हो गई। हमें डर था कि जंगल कैट के आने के पहले अगर इस लोकेशन पे कोई जैकल या वुल्फ आ गया तो वो इन सभी बच्चों को डेफिनेटली मार देगा और इस लोकेशन पर हमने कई बार्न आउल्स को भी उड़ते हुए देखा। ये बार्न आउल्स भी इजीली इन बच्चों का शिकार कर सकते थे, तो इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी था कि जंगल कैट के आने तक हम इसी लोकेशन पे वेट करें। तो अभी 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, जंगल कैट अभी तक आई नहीं है और उसके जो कप्स है वो वहाँ पर रखे हुए हमसे थोड़ी दूरी पर। तो अभी तो हम लोग वेट ही कर रहे हैं काफ़ी देर से। दोपहर में वो लोगों को नहीं दिखी थी जो लोग फसल काट रहे थे, उनको भी सिर्फ बच्चे दिखे थे। तो अभी हमारी प्लानिंग यही है कि थोड़ा सा टॉर्च मार के देखते हो, जंगल कैट की आंखें काफ़ी ज़्यादा चमकती है तो हमें दूर से स्पॉट हो जाएगी। और अभी बच्चे भी काफ़ी आवाज़ कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो देखते हैं आएगी उनके पास तो जंगल कैट शिफ्ट करने। देख ली एक बार टॉर्च लगा के, तो देख ही ली कम से कम। तो देखते देख ली शायद कुछ दिख जाए। देख कोई आंखें चमक रही है, देखो सामने। कहाँ पे? वो सामने झाड़ी के यहाँ पे। ये कहाँ? यहाँ पे? हाँ देखो हल्का सा कुछ चमक रहा है झाड़ी में। सामने की साइड? हाँ वो आपको भी दिख रही है? हाँ मेरे को भी दिख रही है। अरे हाँ यार, अभी हल्का कुछ चमका तो सही। तो एक काम कर, टॉर्च मुझे दे और तू जरा कैमरा से चेक कर देना यार। रणवीर कैमरा पीछे रखो। मुझे तो लग रहा है कंफर्म जंगल कैट ही ऐसा लग रहा है। कैमरा से जूम करने के बाद हमें समझ आ जाता है कि ये जंगल कैट है और वो जंगल कैट उन बच्चों की तरफ ही देख रही थी, जिससे ये प्रूफ हो गया था कि ये बच्चे उसी के हैं। धीरे धीरे वो जंगल कैट अपने बच्चों की तरफ आती है।
बच्चों के पास आकर वो अपने पहले बच्चे को मुंह में दबाकर दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर देती है। अब हमें पता था कि इस जंगल कैट को वापस आने में टाइम लगने वाला है, तो हमने सेफ डिस्टेंस पे अपने कैमरे को सेट कर दिया और अगेन हम जंगल कैट का वेट करने लगे। आधे घंटे के बाद वो जंगल कैट फिर से आई और अब आप जो ये फुटेजेस देखने वाले हैं वो बहुत ही रेयर है और शायद पहली बार 4K में रिकॉर्ड की गई हैं। एक एक करके वो जंगल कैट अपने 3 बच्चों को शिफ्ट कर देती है, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से हमें उस लोकेशन को छोड़कर जाना पड़ता है। हम वहां पर अपना एक कैमरा छोड़ जाते हैं और हमें विश्वास था कि वो जंगल कैट डेफिनेटली उस चौथे बच्चे को भी रात में शिफ्ट कर देगी। तो कल हमें जहाँ पे जंगल कैट के बच्चे मिले थे, हम उस लोकेशन पे जा रहे हैं। जंगल कैट ने बच्चे कुछ 50 मीटर दूर शिफ्ट किए, तो हम लोग दूर से उस लोकेशन को ट्रैक करेंगे कि बच्चे सेफ़ हैं या नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग वुल्फ का ट्राई करेंगे। तो पहले जंगल कैट के लिए जाते हैं। एक्चुअली जंगल कैट ने जो अपने बच्चे हैं वो धनिया के खेत में दिए थे और कल धनिया कट गई है। है ही नहीं शायद। ये रहा ये थोड़ा। हाँ, राधे राधे भैया। कैसे अबंडन कर दिया? अभी हम लोग आए हैं तो एक बच्चा यहाँ पे हमें मिला है, तो शायद वो बिल्ली या तो भूल गई है या उसने इस बच्चे को छोड़ दिया है। अभी हम लोग उसी लोकेशन पे जाने का ट्राई कर रहे हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम बच्चों को देखा था। अगर वहाँ पे बच्चे होंगे तो हम इसे उसी जगह पर रख देंगे और फिर हम लोग उस प्लेस को छोड़ देंगे। अगले दिन सुबह उस लोकेशन पे पहुंचने पर हमारी सरप्राइज के लिए वो बच्चा वहीं पर था और कैमरा को चेक करने के बाद हमें पता चला कि जंगल कैट वहाँ पे रात में आई ही नहीं थी। बट फॉर्चुनेटली रात में इतने कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी वो बच्चा वहाँ पे सर्वाइव कर गया था। आसपास की सभी पॉसिबल लोकेशंस को चेक करने के बाद भी हमें जंगल कैट का कोई भी साइन नहीं मिलता है। तो इस बच्चे के लिए बेस्ट यही था कि हम दिन में इस बच्चे को अपने पास रख लें एंड नाइट में इसे अगेन लाकर उसी स्पॉट पर रख दें। शायद जंगल कैट अगेन उस स्पॉट पर आए एंड इस बच्चे को भी शिफ्ट कर दे। तो इसी उम्मीद के साथ हमने रात में अगेन वो बच्चा उसी लोकेशन पर रख दिया।
हमें इस लोकेशन पे जंगल कैट का वेट करते करते 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक जंगल कैट का कोई भी साइन नहीं था। आवाज़ है यार बच्चे की, देखूं मैं एक बार, चेक कर ले एक बार। देर भी हो गई आ गई ना बिल्ली, तो आ गई छोटू। हाँ यार इधर पर है ना। हाँ बिल्ली तो आ गई। नहीं यार बिल्ली नहीं, कुछ और है शायद। नहीं बिल्ली है यार, कुछ चल के बच्चे साइड यार देखें। हाँ देखना एक बार आप भी, अगर दिख जाए तो। घास में दिख रही है मुझे, समझ नहीं आ रहा। आग तो तेज है यार। यार तो जंगल कैटी है, जंगल कैटी है। छोटू आ रही है। हाँ यार आ गई ना, इधर ही आ रही है वो। अब बच्चे साइड। एक काम कर, तू 10 सेकंड के लिए टॉर्च बंद कर, वो डिस्टर्ब हो रही है अपनी टॉर्च से। हाँ यार देखते हैं, कर जरा, वो चुप हो जाओ आप। धीरे धीरे वो जंगल कैट अपने उस बच्चे के पास आई एंड उस बच्चे को भी लेकर शिफ्ट कर दिया। बच्चे क्या हो जाएगा? देख मुझे भी लग रही है बच्चे का। टॉर्च कहाँ गई यार? छोटू, वो देख, वो बच्चा लेके जा रही है। वो देखना सामने, वो बच्चा लेके जा रहा हाँ है। यार ये पीछे से समझ। हाँ अरे हाँ यार ले तो गई यार। चल फाइनली बच्चे तो ले ही गई वो। अच्छा शॉट अच्छे मिले। चौथा भी बच गया। हाँ बच गया बच्चा। तो फाइनली अभी 2 से 3 घंटे हो चुके थे हम लोगों को, और बच्चा भी आवाज़ कर रहा था, तो जंगल कैट आके उसको लेके गई है। और हमने उस बच्चे को सेम ही स्पॉट पर रखा था, तो सेम जंगल कैट उसको लेके गई है अभी। तो काफ़ी खुशी की बात है कि वो चौथा बच्चा भी अब उसकी माँ के पास मिल गया है। हम सभी अभी तो बहुत खुश थे, लेकिन इन बीते 5 महीनों में हम ये बहुत करीब से देख पाए हैं कि इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर कितनी सारी वाइल्ड स्पीसीज अपना घर बना चुकी हैं, क्योंकि हमने उनके रहने वाले ग्रासलैंड्स को एग्रीकल्चरल फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। और ये बहुत ही कंसर्निंग बात है, क्योंकि इन वाइल्ड स्पीसीज और ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है एंड फेरल डॉग्स की वजह से इन स्पीसीज का काउंट कम होते ही जा रहा है। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।